मैनपुरी पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह मैनपुरी सदर विधानसभा से विधायक हैं और उन्होंने अपनी विधायक निधि से ही सार्वजनिक सामुदायिक केंद्र का उद्घाटन किया है। उनकी निधि से बनाए गए इस भव्य सामुदायिक केंद्र से किसी भी गरीब कन्या का विवाह और सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए अब लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, जिसको लेकर आज कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह आज भली भांति मैनपुरी पहुंचे। मैनपुरी पहुंचने के बाद अब उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आज इस शुभारंभ किया, जिसको निर्माण कार्य कराने में लाखों की लागत लगी है, जिसके बाद इस भव्य निर्माण कार्य कराया गया है। इसका शिलपट्टिका का अनावरण करते हुए उद्घाटन किया गया है। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष राहुल चतुर्वेदी, बबलू पांडे, चेयरमैन संगीता गुप्ता, आलोक गुप्ता और अमित गुप्ता, विनय भैया, पंकज चौहान, नीरज चौहान समेत कई पार्टी के पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे हैं। नगला कीरत काशीराम कॉलोनी में सामुदायिक अंकर निर्माण पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने किया। फीता काटने के बाद उन्होंने बताया कि हमारी सरकार चौमुखी विकास कार्य कर रही है, जिसकी श्रृंखला में ही यह हमने विधानसभा चुनाव में इस सार्वजनिक सामुदायिक केंद्र बनाने की घोषणा की थी, जिसको पूर्ण रूप से आज हम पूरा कर रहे हैं। और इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने वक्तव्य भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने संयुक्त रूप से मिलकर पूरे प्रदेश और देश में विकास करने का काम किया है। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि योगी जी के निर्देश में पूरे उत्तर प्रदेश में रामलला की 22 जनवरी को होना है कार्यक्रम, जिसको लेकर पूर्ण भव्य तैयारी कर ली गई है। इसके बाद मथुरा और काशी जैसे महानगरों में स्थलों को पूर्ण रूप से दुरुस्त किया जा रहा है। कार्यक्रम को सुनने के लिए भीड़ एकत्रित कॉलोनी के लोगों ने कार्यक्रम में पहुंचकर शिरकत की। क्या कहा कैबिनेट मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, सुनिए इसको। ये पहली सरकार है जिसने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास और प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का लाभ देकर के हर उस गरीब की चेहरे पर चमक देने का काम किया है जिसके पास पक्की छत नहीं थी। एक एक गरीब को करोड़ों की संख्या में पूरे देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में जिनको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास या शहरी आवास का लाभ नहीं मिल पाया, जो लोग पात्रता में नहीं आए, उन लोगों के लिए भी मुख्यमंत्री आवास योजना को शुरू करके उन लोगों को उसमें शामिल करके लाभ देने का काम किया है। और प्रयास किया गया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका मकान कच्चा है, जो झोंपड़ी में रहता है, वो झोंपड़ी में न रह करके पक्के मकान में रहने का काम हो सके, ये प्रयास है। सीधे सीधे कल अनुपूरक बजट उत्तर प्रदेश के विधानसभा में और परिषद में पास हुआ है। तो एक खुशखबरी ये कि 60 साल से ज्यादा उम्र की सभी महिलाओं को उत्तर प्रदेश की रोडवेज में फ्री यात्रा कराने का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया। जितनी भी महिलाएं हैं, अब कहीं टिकट लेने की जरूरत नहीं होगी, निःशुल्क यात्रा होगी। आपको राशन जो मिल रहा था उसको अगले 5 साल के लिए आदरणीय मोदी जी और योगी जी ने बढ़ाने का काम किया है। अच्छा लगा दे रहा कि नहीं? कोरोना काल से लेके लगातार जो काम चल रहा था, अब ये काम आगे 5 साल के लिए बढ़ाने वाली ये जो सरकार है, वो दुनिया की अकेली सरकार है। किसी भी देश की सरकार ने कभी भी करोड़ों लोगों को पेट भरने के लिए इस तरीके की कोई योजना पूरी दुनिया में किसी भी देश की नहीं है। तो भारत की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार चला करके गरीबों के कल्याण के लिए, आपके भलाई के लिए प्रयास है कि हमारे देश का रहने वाला, हमारे प्रदेश का रहने वाला कोई भी गरीब भूखे पेट न सोए, ये व्यवस्था, ये चिंता करने का काम आदरणीय मोदी जी ने और योगी जी ने करने का काम किया है। अच्छा लगा कि नहीं लगा? आपने उज्ज्वला योजना के जितने पात्र कनेक्शन धारक थे,
फ्री का रिफिल हुआ कि नहीं हुआ? नहीं कराया? मिला कि नहीं मिला? फ्री में गैस देने का काम आपको हुआ है। जो भी थे आयुष्मान कार्ड धारक वर्ग के सबके लिए एक एक सिलेंडर दीपावली पे और होली आ रही है फिर मिलेगा एक एक। सभी आयुष्मान भारत के कार्ड धारकों को साल में 2 बार होली और दिवाली निःशुल्क रूप से एक एक रिफिल साल में 2 बार उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से देने का वायदा हम लोगों ने चुनाव में किया था और वादे को पूरा करते हुए आपको रिफिल देने का काम कर रहे हैं। और योजनाओं को अगर गिनाने तो दर्जनों हैं जिनका लाभ मिल रहा है। और प्रयास यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में और देश की सरकार आदरणीय मोदी के नेतृत्व में बिना किसी जाति धार्मिक अन्य भेदभाव के, एक ही जात है गरीब, वो किसी बात वर्ग धर्म और जात का हो, गरीब को भूखे पेट नहीं सोने देंगे और गरीब को सारी सुविधाएं जन्म से लेकर मृत्यु तक देने का काम हमारी सरकारें कर रही है। देखिए हम लोग गांव के प्रधान से लेके यहाँ तक है, कोई ऐसा पद नहीं जिसको हम लोग कर रहे हैं। जनता का दर्द हम जानते हैं, विकास की योजनाओं को गांव से लेकर के शहर तक के हम लोग जानते हैं क्या आवश्यकता है समाज को, कहाँ क्या जरूरत है, और उसी के मुताबिक हम प्रयास कर रहे हैं। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो 2 साल पूरा नहीं हुए हैं, अभी तो 1 साल तो पहला प्लानिंग में ही चला गया, अभी 6 महीने काम के हुए हैं। आपका 58 करोड़ रुपया इसका जो CDO कार्यालय बगल में संग्रहालय और ऑडिटोरियम आने वाला है, इसी साल मैनपुरी को हम लोग 150 करोड़ रुपया देने वाले हैं। 150 करोड़ इसका चेहरा मोहरा पूरा बदल देंगे। और प्रयास है कि मैनपुरी के लोग, जो मैनपुरी को पिछड़ा जिला, औद्योगिक विकास से अछूता जिला जाना जाता था, हम लोगों का प्रयास होगा कि मैनपुरी की पहचान एक विकसित जिले के रूप में हो। ये हम लगातार प्रयास करेंगे। पहले लोग डरते थे जिले में आने से और VIP लोग तो बिल्कुल नहीं आते थे इस जिले में, तो आज आप महसूस कर रहे होंगे लोगों का मैनपुरी की पहचान अच्छे लोगों में हो, अच्छा जिले के रूप में हो, एक उत्कृष्ट जिले के रूप में हो। मैनपुरी के लोग बहुत अच्छे हैं। गरीब असहाय के लिए आज आपके द्वारा एक उद्घाटन किया गया है, क्या उद्घाटन था? क्या इससे ज़्यादा जरूरतमंद कौन हो सकते हैं? काशीराम कॉलोनी के सबसे निरीह लोग, सबसे गरीब लोग, इन लोगों के सहायता ये इनके जो बनाते या शादी समारोह या अन्य किसी समारोह के लिए कोई इनके पास जगह नहीं थी, आज एक उपयुक्त जगह उन्हें मिली है। मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा इनके लिए खुशी की बात नहीं हो सकती। इस तरह के प्रयास निरंतरता से होंगे और लगातार होंगे। जहाँ जहाँ लोगों को जरूरतें हैं उनको विकास की कीड़े पहुँचाने का काम करें। अखिलेश जी कह रहे हैं कि अग्निवीर जो भर्ती है वो आधी अधूरी है। भारतीय जनता पार्टी अगर हम आएंगे तो परमानेंट नौकरी दे देंगे, परमानेंट भर्ती दे देंगे। अखिलेश जी क्या कहते हैं, वो क्या करते हैं? 12 से 17 के बीच में लोगों ने पूरे प्रदर्शन देखा है, झेला है और जाना है। उसी का परिणाम है कि 22 में और 17 में 2 बार उनको उत्तर प्रदेश की जनता ने रिजेक्ट किया। धन्यवाद।